उपाय को हमें इस शुक्रवार प्रतिपदा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब भक्तों, इस 2 लौंग वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और भक्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, इस लौंग वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर रहे सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शुक्रवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए।
देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डूबना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस शुक्रवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, ये उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब भक्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको ये दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब भक्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब भक्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है
तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब ये एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के। वहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती व दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको कोई उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और ये जल जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब भक्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के प्रेम अनिर्वचनीय तत्व है। इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सब बाहरी बात होगी। अंतर की स्थिति तो केवल प्रेमी का हृदय ही जानता है। पर जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी। जब आचार्य और गुरु की कृपा से निरंतर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत कथा श्रवण कीर्तन के प्रभाव से हृदय में प्रेम प्रकट होता है, तो वो लोक रीति और वेद रीति दोनों को नमस्कार करके केवल अपने प्रीतम के ही चिंतन में मगन रहता है। शरीर से यंत्रवत चेष्टाएं होती हैं, वो न करता है और न भोगता है, वो केवल अपने प्रीतम के चिंतन में मगन रहता है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन, ईगित बिंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। आंखों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय में प्रिया प्रीतम का ध्यान है, मुख में उनका नाम है। इस तरह से प्रभु के नित्य धाम में शरीर कहीं भी रहे, वो नित्य धाम में मना स्थिति होती है। ऐसे प्रेमी जनों को न भोजन अच्छा लगता है, न नींद अच्छी लगती है, न बहुत बात अच्छी लगती है, न विषय भोग अच्छा लगता है, न अच्छा कपड़ा पहनना, न व्यवहार करना। वो बस एक मन अपने प्रीतम में ही, ना काहू शो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। न किसी से बोलना, न किसी से उपदेश करना, बस अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ, अशुभ प्रवाह करता हुआ, हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधा, इतने से उसको फुर्सत ही नहीं है। रूप समा गया नेत्रों में। गोपीजन उद्धव जी से कहती, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पर,
को आराधे ईश। अब एक था सो श्याम सुंदर ने ले लिया, अब मन श्याम सुंदर के पास है, तो अब आराधना तुम जो उपदेश कर रहे हो वो कौन करे। तो प्रेमी सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना किसी की सुनता है न किसी को सुनाता है, बस एकांत मन हो जाता है और वो अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा रहता है। नए खान पान ते भावे है, नए कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। हरि के प्रेमी का मार्ग ही अलग निराला होता है। उसे शरीर संबंधी खान पान, कपड़ा लत्ता, व्यवहार, रिश्ते नाते ये सब दूर हो जाते हैं। वो एकांत प्रिय रहता है। समाज में भी बैठा है तो अंदर से वो एकांत है, केवल अपने प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, नाम रस माधुरी, इसी में डूबा रहता है। उसे अन्य कुछ सुहाई नहीं देता। आंतरिक स्थिति तो और भी विलक्षण होती है, जो देहातीत है, जो वाणी से नहीं कही जाती। टीचर आधुनिक विद्या के साथ साथ 5 मिनट ही सही किसी संत महापुरुष के प्रवचन सुनाए बच्चों को, उनको ब्रह्मचर्य के बारे में, उनको पवित्रता के बारे में, उनको व्यसन रहित होकर क्या आनंद प्राप्त होता है, भगवदानंद के बारे में परिचय दें तो सुधार हो सकता है। केवल आधुनिक पढ़ाई से सुधार नहीं हो सकता। आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए, बड़े ग्रेजुएट, बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए और ड्रग्स आदि के व्यसन में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसे कितने बच्चे हमको मिले जो बहुत अच्छे पढ़ाई में बुद्धिमान है पर ड्रग्स आदि के शिकार हो गए। वो इंजेक्शन लगाते हुए वो नशे में धुत रहते हैं। अब उसने नशा ना मिले तो चोरी करेंगे, वो माता पिता को त्रास देंगे, चाहे जैसे वो पैसा आना चाहिए क्योंकि वो नशा चाहिए। तो बच्चों में ये दोष बढ़ रहा है। हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप लोग गुरु हो, आप टीचर हो, माता पिता भी सहयोग करें और आप भी सहयोग करें। आप अपनी सीमा में रह करके धर्म पूर्वक यदि बच्चों को उपदेश करें, उनको आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं प्रदान करें। कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो संभलते नहीं हैं, उन्हें फिर भगवान संभालेंगे। जहां तक जो संभलने वाले हैं उनको आप संभालने की चेष्टा करो। बच्चों को निर्दोष भावना से युक्त हो सके ऐसे शिक्षा प्रदान करो। और अगर आप मुख्य हैं तो टीचरों पर भी नजर रखो। अगर जो इस प्रकार के टीचर हैं उनको दंड दिलवाओ सरकार से, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनको अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। यदि नहीं करते हैं तो आप मुखिया हो, आप उनको सरकारी कानून के अनुसार दंड भी दिलवाएं, जिससे उनकी बुद्धि पवित्र हो और वो बच्चों को बिगाड़े ना, बच्चों को उन्नतिशील बनावे। देखो श्री विभीषण जी महाराज भगवान का भजन करते थे, लेकिन भगवान की सन्मुखता, भगवान के दर्शन, भगवान की